बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक 1.5 एंड दैट इज़ सिग्निफिकेंट फिगर्स। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट में ये पढ़ा था कि फ़िज़िक्स जो है वो एक मेजर्ड बेस सब्जेक्ट है जो कि टोटली मेजरमेंट पे ही बेस करता है। लेकिन हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा कि जो मेजरमेंट हैं वो अगर हम कोई फ़िज़िकल मेजरमेंट परफॉर्म करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम उसे बिल्कुल एक्यूरेटली परफॉर्म कर रहे हों, उसमें कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर रह जाती है। तो जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम एरर कहते हैं या अनसर्टेनिटी का नाम देते हैं। तो हमारी अनसर्टेनिटी मेजरमेंट में किस किस तरह से आ सकती थी, हमने उसमें ये देखा था कि उसके लिए हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं उससे भी हमारी जो है मेजरमेंट में कोई इम्परफेक्शंस आ सकती थी। इस तरह से हम अब अपने टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। हम एक लेंथ को मेजर करते हैं जिसको एक हमने मीटर रॉड से मेजर करना है। सपोज हम एक मीटर रॉड लेते हैं, उससे हमने एक लेंथ को मेजर करना है। लेंथ ये है हमारे पास, तो हमने जिस मीटर रॉड से इसको मेजर करना है उस मीटर रॉड का जो लीस्ट काउंट है वो क्या है, 0.1 सेंटीमीटर्स। अब हम उस रॉड से अगर इस लाइन की लेंथ को मेजर करते हैं तो सपोज हमारा जो मीटर रॉड है वो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है और लाइन जो है वो यहाँ पे एंड हो रही है। अब हमने इसको मेजर करना है तो हमने ये देखना है कि इसके करीब तरीन कौन सी डिवीजन है हमारे मेजरमेंट स्केल के ऊपर। तो हम अगर देखें हमारे पास जो मेजरमेंट है लास्टली उसको हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे हमारे पास 10.3 सेंटीमीटर है और नेक्स्ट जो डिवीजन है वो ये सपोज 10.4 सेंटीमीटर्स है। अब हमने इस लाइन की लेंथ को मेजर करना है तो हम क्या करते हैं, हम इसके एक सेंट्रल लाइन को सपोज कर लेते हैं। तो अब अगर हमारी लेंथ इसके सेंट्रल लाइन को टच नहीं कर रही, उससे पहले एंड हो रही है, तो हम क्या कंसीडर करते हैं, हमारी लेंथ जो है वो 10.3 सेंटीमीटर है। अगर इस सेंट्रल लाइन से हमारी लाइन एक्सीड कर जाती है तो इसके लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, हमारी मेजरमेंट जो है वो 10.4 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने एक मेजरमेंट करनी है जो कि 12.7 सेंटीमीटर की एक मेजरमेंट लेनी है, जिसके लिए हम फिर एक मीटर रॉड यूज़ करते हैं। उससे हमने सपोज एक मेजरमेंट परफॉर्म की और उसे भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमारा जो मीटर रॉड है उसके ऊपर मेजरमेंट कुछ इस तरह से थी कि इसके करीब तरीन हमारे पास जो फर्स्ट थी डिवीज़न 12.65 सेंटीमीटर्स। अब हमने देखना है कि हमारी जो नेक्स्ट डिवीज़न थी वो कौन सी थी, वो हमारी सपोज 12.75 सेंटीमीटर थी। अब हमने क्या करना है, हमने इसका एक मिड पॉइंट, मिड लाइन कंसीडर कर लेनी है जो कि क्या थी 12.7 सेंटीमीटर। अब हमने फिर इसको देखना है कि अगर हमारी लाइन जो हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं वो लेंथ या वो लाइन अगर हमारे यहाँ तक आके एक्सीड कर रही है, सपोज यहाँ तक आ रही है, तो हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, 12.65 सेंटीमीटर मेजरमेंट है हमारी। अगर वो लाइन यहाँ पे आके एंड होती है तो हम इसको क्या कहते हैं कि हमारी जो मेजरमेंट है वो 12.75 सेंटीमीटर है। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमने जो ये मेजरमेंट की है इसमें यहाँ पे इसको हमने यहाँ तक मुकम्मल मेजरमेंट नहीं ली, इसमें यहाँ पे कोई अनसर्टेनिटी है जो हम उसको मेजर नहीं कर रहे, जिसको हम छोड़ रहे हैं, या वो हमारी मेजरमेंट में एक इम्परफेक्शन है। इसी तरह से अगर हम सेकंड केस में देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ तक लाइन हमने कंप्लीट मेजर नहीं की, तो इस तरह से हमारी मेजरमेंट में यहाँ पे भी इम्परफेक्शन है, यहाँ पे भी अनसर्टेनिटी है। तो ये अनसर्टेनिटी हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हम किस तरह से देख सकते हैं कि हमारी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी इतनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारी जो फाइनल मेजरमेंट है, फाइनल डिवीज़न है 12.7 सेंटीमीटर, इसमें से हम माइनस कर देंगे प्रीवियस को, 12.65 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हमारे जो
टोटल अनसर्टिनिटी आ गई, वो कितनी होगी 0.05 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि यहाँ से यहाँ तक की जो मेजरमेंट में अनसर्टिनिटी थी वो कितनी थी 0.05 सेंटीमीटर। अब इस तरह से अगर हम नेक्स्ट की इस रीजन की हम देखें कि हमारे पास इसमें अनसर्टिनिटी कितनी थी, तो उसको भी हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। 12.75 माइनस 12.7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी अनसर्टेनिटी 0.05 सेंटीमीटर। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो अनसर्टेनिटी की वैल्यू आई है या अनसर्टेनिटी या इम्परफेक्शन आया हमारे पास जो हमारी मेजरमेंट में, वो कितना है 0.05 सेंटीमीटर है। लेकिन हमारा जो लीस्ट काउंट था वो 0.1 सेंटीमीटर है, जबकि जो अनसर्टिनिटी है इसको हमारे लीस्ट काउंट के इक्वल होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे हमारी मेजरमेंट में डिफरेंस है। अब इस मेजरमेंट में डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि हमने अपनी जो डिवीजन थी उसको हमने 2 में डिवाइड कर लिया सेंट्रल लाइन के ज़रिए। अब जब हमने इसको सेंट्रल लाइन से 2 पे डिवाइड किया तो हम इसका क्या मतलब हुआ कि हमने अपने लीस्ट काउंट को 2 पे डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास जो लीस्ट काउंट आ जाएगा वो क्या होगा 0.05 सेंटीमीटर्स होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है और लीस्ट काउंट की वैल्यू इक्वल आ गई। अब अगर हम ये देखें कि इसके अंदर टोटल अनसर्टेनिटी कितनी थी, तो यहाँ से यहाँ तक की जो अनसर्टेनिटी है वो 0.05 सेंटीमीटर है। इसी तरह से जो यहाँ से यहाँ तक की अनसर्टेनिटी है उसकी क्या वैल्यू है, वो भी 0.05 सेंटीमीटर है। अगर हम इसको नंबर लाइन पे देखें, इसको कुछ इस तरह से कंसीडर करें, सपोज ये जो लाइन है हमारे पास 12.7 सेंटीमीटर वाली, वो सपोज ये लाइन है जिसे हम नंबर लाइन पे 0 कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास +1 2 और यहाँ पे हमारे पास -1। तो यहाँ से यहाँ तक की हमारे पास इस रीजन की अनसर्टेनिटी क्या आ गई -0.05। और इस तरह से जो नेक्स्ट रीजन है इसकी अनसर्टेनिटी कितनी आ गई 0.05 सेंटीमीटर, लेकिन ये पॉजिटिव में आई है। तो इस तरह से हम टोटल अगर अनसर्टेनिटी देखें तो इसको हम लिख सकते हैं कि ±0.05 सेंटीमीटर, जो कि हमारी इस मेजरमेंट की टोटल अनसर्टेनिटी आ गई। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो हमने ये लेंथ को मेजर किया है, इस लेंथ को हमने जो कंसीडर किया था, इसमें हम ये देखते हैं कि हमें ये तो पता है कि इसके करीब तरीन जो डिवीजन्स हैं वो 12.65 है और 12.75 है। तो इसमें अगर हम इसको देखें तो 12 जो है हमारे पास, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, 12.7 जो है इसमें 12 क्या होगा हमारे पास एक्यूरेटली नाउन डिजिट। ट्वेल्व जो है हमारे पास वो क्या है एक्यूरेटली नाउन डिजिट है, जो कि जो हमने डिवीजन ली हैं उसके जो नियरेस्ट डिवीजन्स हैं वो कौन सी हैं 12.65 और 12.75। इस तरह से हमारा जो 12 है उसको हम कह सकते हैं कि ये एक्यूरेटली नाउन डिजिट है। अब जो हमारा 7 है इसे हम क्या कह सकते हैं फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। तो अब हमने ये देख लिया कि जो 12 है वो एक्यूरेटली नाउन डिजिट है और जो 7 है पॉइंट के बाद वो क्या है हमारा फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है। डाउटफुल इस वजह से है क्योंकि ये हम नेक्स्ट में हमारे पास चेंज भी हो सकता है, 7 के बाद 8 भी आ सकता है, जिस तरह से ये 6 है और इस तरह से 7, तो ये हमारा डाउटफुल डिजिट है। अब हमारा जो फर्स्ट एक्यूरेटली नाउन डिजिट हो और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। तो अब हमने क्या देखा कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, फर्स्ट एक्यूरेटली नाउन डिजिट एंड
फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज नाउन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे मेजरमेंट में हम क्यों यूज़ करते हैं? किसी भी मेजरमेंट को हम एक्यूरेटली या प्रिसाइजली मेजर करने के लिए हम जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इनकी मदद लेते हैं। जिस तरह से इससे हम क्या कर देते हैं कि हम जो अपनी मेजरमेंट है उसको हम एक्यूरेटली नाउन कंसीडर कर सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनके रूल्स क्या क्या कुछ हैं। तो सबसे पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, 1 to 9 नॉन ज़ीरो जितने भी हैं डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब कि 1 से लेके जो 9 तक हमारे पास डिजिट्स हैं वो क्या होंगे, सभी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। लेकिन अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो ज़ीरो है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। उसके लिए हम क्या देखते हैं, वेदर ज़ीरो इज़ सिग्निफिकेंट और नॉट। तो इसके लिए क्या है कि अगर हमारे पास ज़ीरो जो है हमारी वैल्यू के इन बिटवीन आ जाए, इफ़ ज़ीरो इज़ इन बिटवीन लाइक 2 9। अब हमारे पास अगर ये वैल्यू आ जाए, इसके इन बिटवीन ज़ीरोज़ हैं, तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, हम कंसीडर करेंगे कि जो हमारे 1 2 3 4 5 ऑल 5 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट हम यहां पे देख लेते हैं। अब हमने ये देख लिया कि अगर हमारा ज़ीरो इन बिटवीन वैल्यू आ जाए तो क्या होगा, वो ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर ही कंसीडर किया जाएगा। अगर हमारे पास ज़ीरो जो है वो वैल्यू की लेफ्ट साइड पे आ जाए, सेकंड थर्ड क्या है, इफ ज़ीरो इज एट लेफ्ट, अगर ज़ीरो लेफ्ट साइड पे आ जाए, फॉर एग्जांपल 0.0029। अब हमने ये देखना है कि इसमें इस वैल्यू में ज़ीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। इसमें हमारे पास जस्ट 2 और 9 जो है वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ज़ीरो जो होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अब हमारे पास जो थर्ड केस है उसमें यह है कि हमारे पास अगर ज़ीरो राइट साइड पे आ जाए तो क्या वो सिग्निफिकेंट होगा या नहीं। इफ़ ज़ीरो इज एट राइट साइड, अगर ज़ीरो हमारे पास राइट साइड पे आ जाए तो उसके हमारे पास दो केसेस होंगे। फर्स्ट केस क्या होगा, डेसिमल केस, एंड सेकंड हमारे पास क्या होगा, इंटीजर केस। इंटीजर केस। अब अगर हम डेसिमल के केस में देखें तो उसकी हम एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2.3900। अब हमने ये देखना है कि इस वैल्यू में हमारे जो ज़ीरो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं या नहीं हैं। तो इसमें इस वैल्यू में हमारे ऑल डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अगर हम इंटीजर के केस को डिस्कस करें, इसके लिए सपोज हमारे पास कोई एक वैल्यू है 8000 kg। अब हमने ये देखना है कि इसमें ज़ीरो सिग्निफिकेंट हैं या नहीं। इसके लिए इन ज़ीरोज़ का सिग्निफिकेंट होना या ना होना उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है जिससे हमने ये वैल्यू मेजर की है। सपोज हमने 8000 kg जो है वो एक मैस हमने कंसिडर किया है, हमने मेजर किया है। अब उस जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने इसको मेजर किया है, सपोज उसका लीस्ट काउंट 1 kg है।
अब अगर उसका लीस्ट काउंट 1 kg होगा तो हमारे पास जो ऑल डिजिट्स हैं वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो हम इसको कह सकते हैं कि ऑल 4 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर इसी तरह से उसका लीस्ट काउंट 10 kg हो, सपोज 10 kg हो, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे जो इस वैल्यू में 3 डिजिट्स जो हैं वो क्या होंगे, आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसका सिग्निफिकेंट, इन जीरो का सिग्निफिकेंट होना या ना होना हमारे उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है। इसका जो लास्ट रूल ये है कि हमारे पास अगर हमारे पास कोई एक वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाती है या हम साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास कोई वैल्यू आ जाती है, सपोज वो कोई वैल्यू कुछ इस तरह से है क्रॉस 10⁴, तो क्या होगा, इसमें हमारे पास जो अदर देन 10 की पावर में हैं वो क्या होंगे, ऑल नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। तो इस तरह से ये हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स का। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप उसको हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सी यू विद द नेक्स्ट टॉपिक। बेस्ट ऑफ लक।